हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं पीयूष, क्या हुआ निकी को? निकी चली गई। अभी She's gone। वो मालिक के अमर होने से पहले उसे पास्ट में मारने गई सोनामनी का दस्ताना लेकर, जानते हुए कि वो वापस नहीं आएगी। फिर भी हम सबके लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। बेटी दी थी भगवान ने हमें, और उसने हमारी खातिर अपनी जान को बलिदान दी। आपने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया छोटे भाई। अभी की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी हमेशा आपको याद करेंगी। कैसी खुशी दी है तुमने बेटा हमें। हम पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाएंगे कि मालिक की जाने की खुशी मनाए। तो हमें छोड़कर चली गई इसका गम। नहीं बेटा, नहीं। फेल हो गए आप लोग। इम्तिहान ले रहा था मैं आप सबका, और आप लोग बुरी तरह से फेल हो गए। क्या मतलब बेटा? माँ, मैं निकी को ऐसे यहाँ लेकर आया। मैंने बोला निकी मर गई, और पल भर में आप सब मान गए। क्यों? इतना ही जानती है आप अपनी निकी को? क्या बाबा, इतना ही भरोसा है, इतना ही विश्वास है निकी की वीरता पर, उसके साहस पर? किसी ने एक बार ये नहीं बोला कि निकी मर नहीं सकती, कि वो हार नहीं सकती, वो हमें ऐसे छोड़कर जा नहीं सकती। किसी ने नहीं बोला। अरे निकी ने वादा किया था मुझे, शादी करते वक्त चर्च में गॉड के सामने निकी ने मुझे वादा किया था कि उसका और मेरा 7 जन्मों का है। निकी अपना वादा तोड़ नहीं सकती, वो धोखेबाज हो ही नहीं सकती। नहीं, दिस इज नॉट डन, ये अनएक्सेप्टेबल। निकी अपना वादा निभाए ना निभाए, लेकिन मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। मैं कसम खाकर कहता हूं, जहां कहीं भी हो मैं तुम्हें वापस यहां लेकर आऊंगा। यहाँ इस घर में, इस महल में, इस परिवार में, हम सबके बीच, मेरी जिंदगी में। और तुम आओगी निकी। कैसी बातें करते हो पीयूष? वो अपनी समय यात्रा पर गई है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ निकी कर सकती है। तुम निकी जैसे नहीं हो, तुम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता? अगर निकी सब कुछ जानते बूझते सुसाइड मिशन पर जा सकती है, मैं क्यों नहीं? निकी को लगता है ना कि वो महान है, कि उसके जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता, तो वो गलत है। मैं दिखाऊंगा निकी, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि जितना प्यार तुम मुझे करती हो, मैं उससे लाख गुना ज्यादा करता हूं। मैं आऊंगा निकी तुम्हारे पास गुजरे हुए वक्त में, और मैं जानता हूं वहां किससे आना है। मैं वर्तमान को आज्ञा देती हूँ कि वो तुम्हारे शरीर को यहीं रोके रखे, और मैं समय को आज्ञा देती हूँ कि वो तुम्हारी आत्मा को अतीत में पीछे ले जाए और मालिक से मिलाए, उस मालिक से जो अमर नहीं था। मालदीवी ने भेजा ना निकी को, वही मुझे वहां भेजेगी। क्या बोल रहे हो बेटा? कैसे? मालदेवी तो सिर्फ निकी के बुलाने पर आती है ना, वो तुम्हारे बुलाने पर कभी नहीं आएगी बेटा। वो आएंगी माँ, या तो उनका नाम लेते आज मेरी जान जाएगी, या वो साक्षात मेरे सामने आएंगे। पीयूष, नहीं पीयूष, क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आइए। हम कह रहे छोड़ो इसे। छोड़िए मुझे। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं। मत करो ये क्या पागलबंदी है? मालदेवी, मालदेवी आज आपको आना ही होगा।
बालदेवी, आपको पीयूष की रक्षा करनी चाहिए बालदेवी, और सहायता भी। हमने कहा था कि निकी बीते हुए समय में रह सकती है, लेकिन उस समय की कोई भी घट रही घटना में अगर उसने हस्तक्षेप किया तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। अगर बीते हुए समय में निक्की से कोई गलती हो जाती है तो ये भी तो संभव है कि वहां पहुंचकर पीयूष उस गलती को सुधार पाए और निक्की को वापस ले आए, है ना बालदेवी? क्या कर रहे हो पीयूष? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? अपनी जान लोगे क्या पीयूष? आज किसी न किसी की चाहत जरूर पूरी होगी। अगर बालदेवी को मेरी जान चाहिए तो मेरी जान निछावर है, वरना उन्हें यहाँ आकर मुझे वो देना होगा जो मुझे चाहिए। देवी है वो पीयूष, मजबूर करके आज तक किसी ने कुछ हासिल नहीं किया है। देवी होने के साथ साथ वो माँ भी है, और आज माँ के सबसे सच्चे भक्त के लिए, उसकी सलामती के लिए मैं माँ को पुकार रहा हूँ। आ जाइए बालदेवी प्लीज, आज आपको आना ही होगा। ठीक है, नहीं आएंगी ना बालदेवी? अगर आपका यही फैसला है तो यही से अब मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं पीयूष! पीयूष! बालदेवी, बालदेवी माता, बालदेवी आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी सुन ली। बालदेवी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं था आपको इस तरह आवाज लगाने के अलावा। बालदेवी निकी, हम जानते हैं हमसे छिपा नहीं जो हुआ है। तो बालदेवी मेरी मदद कीजिए प्लीज, बीते हुए घर में निकी के पास भेज दीजिए मुझे, मुझे उसे वहां से वापस लाना है प्लीज। अगर मैं तुम्हें अतीत में भेज भी दूं, फिर भी तुम वहां जाके करोगे क्या पीयूष? जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैंने निकी को चेतावनी दी थी कि किसी भी परिस्थिति में या अतीत के किसी भी घट रही घटना में दखल ना दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब परिणाम सामने है, अब तुम भी वही गलती दोहराना चाहते हो। समझ गया बालदेवी, बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि आपने मेरी निकी का इस्तेमाल किया। डर था ना आपको, डर था इन्हें कि मालिक नामक शैतान इनका और हर एक भगवान का नामो निशान मिटा देगा धरती से, है ना? इसीलिए आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए मेरी निकी को मोहरा बना के इस्तेमाल किया। पीयूष, पीयूष, आप ही ने कहा था ना मेरी निकी को कि उसे गुजरे हुए वक्त में जाकर मालिक को अमर होने से रोकना होगा। और देखिए देखिए मेरी निकी ने कर दिखाया। मालिक के अमर होने से पहले निकी ने उसे मार गिराया। और आपने अपने भक्त को क्या इनाम दिया, क्या सिला दिया इसके बदले? मौत। इंसाफ नहीं है बालदेवी, एक कतई इंसाफ नहीं है। जो तुम मुझसे चाह रहे हो उसका परिणाम घातक हो सकता है पीयूष। मुझे सब मंजूर है, सब कुछ। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए, एक कोशिश अपनी निकी को वापस लाने की। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा। सिर्फ एक मौका दे दीजिए मुझे निकी को बचाने का, प्लीज। मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगी। मैं भेजूंगी तुम्हें समय यात्रा पर। जीवन के उस भाग में जहाँ निकी अभी भी जीवित है, परंतु
यदि तुम और निकी अकाल शत्रु को समाप्त ना कर पाए तो यहाँ ये मालिक फिर जीवित हो जाएगा। कहो, क्या अभी जाना चाहते हो? हाँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जाओ और अपनी निकी का साथ निभाओ। पीयूष, ये बात मत भूलना कि तुम्हारी रगों में हमारा खून है, गहलटों का जिद्दी खून। इस लड़ाई में जीत कर आना, अगर आना ही होगा तो निक्की के साथ आना, वरना मत आना। गुड लक। तो यहाँ है निकी, लेकिन यहाँ पर कहाँ? मालिक का निशान, आकाश शत्रु का ठिकाना यही है। जहाँ स्वर्ण प्रभा होगी वही निकी होगी। उस तक पहुंचने के लिए मुझे पहले स्वर्ण प्रभा को ढूंढना होगा। स्वर्ण प्रभा, इतने सैनिकों के बीच में उस तक पहुंचूंगा कैसे, और उससे ये कैसे पूछूंगा कि निकी कहाँ है? इस सौदामिनी का जादू दस्ताना स्वर्ण प्रभा के पास। तुम स्वर्ण प्रभा का पुनर्जन्म हो और तुम्हारा चेहरा भी उससे हूबहू मिलता है। मतलब ये स्वर्ण प्रभा नहीं निकी है, मेरी निकी जिंदा। स्वर्ण प्रभा नहीं मानी। अब निकी, अब तुम स्वर्ण प्रभा बनकर आकाश शत्रु को मारने जा रही हो, ये जानते हुए कि भी साथ साथ मर जाओगी। पर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा।
यहाँ क्यों? कैसे? क्या हुआ? वैसे रोकने चली थी तुम आकाश शत्रु को अमर होने से। अकेले खुद को कुर्बान करके तुम मिटाओगे उसे। जी तुम मेरी कसम वैसे नहीं कर सकती। ये वैसे जान गलत है, बिल्कुल गलत है तुम्हारा। चल सॉरी, लेकिन मेरे पास बस यही एक रास्ता है जिससे मैं अकाल शत्रु को मालिक बनने से रोक सकती हूँ, वरना ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए हार जाएंगे पीयूष। और देखो वक्त भी बहुत कम है, स्वर्ण प्रभा पहुंचती होगी। अगर स्वर्ण प्रभा ने अकाल शत्रु को अमरता दे दिया तो हम मालिक की गुलामी से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। तुमने मुझे इस काबिल तक नहीं समझा ना कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। कैसे भूल गई निकी तुम कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जो करेंगे साथ में करेंगे। कैसे भूल सकती हो निकी कि हम दोनों ने एक साथ क्या कुछ नहीं किया। पहले कपाले का, फिर छाया डाइन, चिचकंडी, लेकिन अब तुम यहाँ अकेले। ये सब पीयूष सॉरी, वो टाइम कम था। मैं पैनिक कर रही थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो बस सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बस यहाँ चली आई तुम्हें बिना बताया। सॉरी, मुझे तभी सिर्फ अपना मकसद दिखाई दे रहा था कि मुझे मालिक को हराना है, किसी भी तरह उसे मारना है। हाँ तो मारेंगे ना, खत्म कर देंगे आकाश शत्रु को, नामो निशान मिटा देंगे उसका, लेकिन अकेले नहीं निकी। हम दोनों साथ मिलकर हराएंगे उसे यहाँ। हम वापस जाएंगे फिर। कैसे पीयूष, कैसे रोकेंगे हम अकाल शत्रु को मालिक बनने से? हमें वापस स्वर्ण प्रभा को मनाना होगा। वो मानेगी नहीं, मना के देखा था ना तुमने, नहीं रुकी वो, क्योंकि वो कदम से बेइंतहा प्यार करती है। किसी भी कीमत पर वो उसकी जान खतरे में नहीं डालेगी। Exactly, तो अब मेरे पास एक प्लान है। अब हम आगे अकेले जाएंगे। महारानी जी, हम सबको अब भी यही लगता है, अकाल शत्रु पर आक्रमण करके सेनापति कदम को छुड़वाना ज्यादा सही रहेगा। महारानी जी, आप संसार की सबसे बड़ी जादूगरनी हो, आपका सामना वो कदापि नहीं कर पाएगा। भले ही मैं संसार की सबसे बड़ी जादूगरनी हूँ, परंतु अभी सबसे बेबस भी। हमारा जादू अकाल शत्रु के जीवन को ले तो सकता है, किंतु कदम के जीवन को बचा नहीं सकता। परंतु क्यों महारानी जी? लाक्षागृह में कैद करके रखा है अकाल शत्रु ने कदम को। जहां हमारी जादुई शक्तियां पहुंच तो जाएगी, परंतु निष्फल हो जाएगी।
स्वर्ण प्रभा, फर्ज करो कि हमने कदम को आकाश शत्रु की कैद से छुड़ा लिया, फिर स्वर्ण प्रभा खुद रुक जाएगी। उसके पास कोई वजह ही नहीं हो आकाश शत्रु को मालिक बनाने की, उसे अमरता देने की। हम अकाल शत्रु से लड़कर कदम को कभी नहीं बचा पाएंगे। हमें उसे अमरता देनी ही होगी। मालिक को अमर होने से रोकने का हमारे पास एक ही रास्ता है, कदम को छुड़ाना।